हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संसद से रिलेटेड क्वेश्चन। संसद के बारे में बताऊँगा। किसी भी चीज़ को आप अगर स्टोरी की तरह समझेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इसीलिए मैं स्टोरी की तरह पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं आपको आज संसद के बारे में बताने जा रहा हूँ। संसद में 3 अंग होते हैं संसद के। एक होते हैं राज्यसभा, लोकसभा एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं संसद के। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं, सदन ओनली 2 होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सदन 2 ही होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन संसद 3 अंग से मिलकर के बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में किसी दिन और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक लंबा टॉपिक चलेगा। तो आज बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं कि लोकसभा का जो प्रथम गठन हुआ था, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। और लोकसभा की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सबसे पहला फर्स्ट चुनाव 489 सीट्स पर हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आई थी वो थी कांग्रेस। सेकेंड पार्टी थी, आप सभी जानते होंगे, भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये दूसरी पार्टी थी फर्स्ट लोकसभा चुनाव की जो सामने आई थी। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। राज्यसभा को जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट नाम चेंज करके राज्यसभा रखा गया। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के सबसे पहले हम लोग सीट्स के बारे में जान लेते हैं कि लोकसभा की सीट्स कितनी। लोकसभा की सीट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा की सीट्स मैं 2-3 तरह से लिखता हूँ। लोकसभा के सीट के बारे में मैंने यहाँ डिटेल्स लिखा है, इस तरह से आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है कि लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है, मैक्सिमम सीट 552, इससे अधिक नहीं हो सकती है। मैक्सिमम लोकसभा की मैक्सिमम सीट 552, इससे अधिक सीट्स नहीं हो सकती है। अब इसी 552 को मैंने 545 प्लस 7 में तोड़ दिया। ये 7 क्या है? 7 वो है जो अभी हमारे देश में शामिल नहीं है, वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। जिस दिन ये हिस्सा हमारे भारत देश में शामिल हो जाएगा उस दिन ये 7 एमपी यहाँ से आएंगे और ये 552 का आंकड़ा
पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा 545 प्लस 7, मैक्सिमम 552, 545 प्लस 7, 545 ये चुने जाएंगे और ये 7 जो है पाक अधिकृत कश्मीर से आएंगे। अब मैंने ये 545 को डिवाइड कर दिया है 453, 543 प्लस 2, 543 ये चुने जाएंगे इलेक्शन के थ्रू बाय इलेक्शन। 543 इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे और ये दो होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिनको राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले अब ये समझ लेते हैं 530 प्लस 20 प्लस 2 ये मैंने क्यों लिखा, इसके बारे में बता देता हूँ कि 530 ये आएंगे स्टेट से, 530 आएंगे स्टेट से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से, और ये 2 आएंगे एंग्लो इंडियन। अब ये 20 में 13 आएंगे यूनियन टेरिटरी से और 7 आएंगे तब जब ये पाक अधिकृत कश्मीर हमारे देश में शामिल हो जाएगा, तब ये 13 प्लस 7 होकर के 20 होगा, लेकिन अभी इसमें 13 ही आते हैं। अब एंग्लो इंडियन के बारे में जान लेते हैं। अच्छे एक चीज बताते हैं कि लेजिस्लेटिव लोकसभा के बारे में जान लेते हैं कि लोकसभा का जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन आर्टिकल 81 में एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके बाप दादा या परदादा मूल रूप से अंग्रेज रहे हो और वो भारतीय महिला से शादी कर लिए और उनसे जो संतान पैदा हुए उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 81 में, लेकिन एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं बताया गया है 81 में। एंग्लो इंडियन के बारे में एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे मंत्री परिषद की सलाह से। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह से। लेकिन एग्जाम इस तरह से आया कि ये दो एंग्लो इंडियन 2 सीट एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कौन कर सकते हैं, इस तरह से आया कि 2 सीट एंग्लो इंडियन का कौन मनोनीत कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से मनोनीत नहीं करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह से। तो एंग्लो इंडियन के बारे में जो जिक्र किया गया है कि भारत के लिए 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे एंग्लो इंडियन, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 331 में। आर्टिकल 331 और एंग्लो इंडियन का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो जिक्र किया गया है आर्टिकल 366। लोकसभा आर्टिकल 81, लेकिन लोकसभा आर्टिकल 81 में एंग्लो इंडियन के बारे में जिक्र नहीं किया गया। एंग्लो इंडियन के लिए 2 अलग से आर्टिकल हैं। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, वो कहा गया है आर्टिकल 331 में, और एंग्लो इंडियन का जो डेफिनेशन है वो 366 आर्टिकल 366 में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। इतना तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी, आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा तो समझ जाइएगा। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए ईयर चाहिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 ईयर। लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स 552 या 545, जिसमें से 543 प्लस 2। अच्छा एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, ये जो 543 प्लस 2 है एंग्लो इंडियन, तो राष्ट्रपति ये तब मनोनीत करेंगे 2
जब 543 में एक भी एंग्लो इंडियन शामिल नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बाई इलेक्शन 543 में 2 एंग्लो इंडियन आ गए तो फिर राष्ट्रपति इनको मनोनीत नहीं करेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो राष्ट्रपति फिर मनोनीत नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति तब मनोनीत करते हैं जब ये 543 में ये 2 नहीं आते हैं, तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ये 2 अपॉइंट कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम सीट, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स 250 होती है। दो 250 जिसमें से इलेक्शन होता है 233 + 12, 233 स्टेट्स से जाते हैं बाई इलेक्शन, स्टेट्स 233 स्टेट से, और ये 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 मनोनीत, यहाँ 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और यहाँ पे 12 मनोनीत करते हैं। और ये जो 12 मनोनीत करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया कि ये इस क्षेत्र से आ सकते हैं। ये 12 जिस क्षेत्र से आ सकते हैं वो क्षेत्र हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से ये 12 जो आते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इन 4 क्षेत्रों से ही आ सकते हैं। अब आपने ये नाम सुना होगा कि इसमें तो खेल तो लिखा हुआ नहीं है, जबकि सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये सब खेल जगत से राज्यसभा के सदस्य बने हैं, राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कला है, कला जो है खेल में ही शुमार किया जाता है, खेल के अंतर्गत ही आता है कला। इसीलिए संविधान में ये 4 चीजें लिखा गया, लेकिन खेल जो है ये नहीं लिखा गया, लेकिन ये जो है कला में ही आता है। इसलिए सचिन तेंदुलकर, MC मैरी कॉम, इन लोगों को इसके खेल के लिए कला के अंतर्गत राष्ट्रपति मनोनीत किए हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए अलग से आर्टिकल था, आर्टिकल 331, और डेफिनेशन आर्टिकल 366, उस तरह यहाँ अपने राज्यसभा के लिए आर्टिकल है 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है, और आर्टिकल 83 में ये 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे उसके बारे में जिक्र किया गया है। 80 में 81 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र है, और 80 में राज्यसभा के बारे में। लोकसभा निम्न सदन होती है और राज्यसभा उच्च सदन होती है। तो ये जो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में जिक्र किया गया है, और आर्टिकल 83 में ये जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था 13 मई 1952। 13 मई 1952 को हुआ था। 489 सीट्स, 489 सीट्स में 489 सीट्स में चुनाव लड़े गए थे। फर्स्ट लोकसभा जब हुआ था 13 मई 1952 को, तो 489 सीट्स पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें पहली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की थी, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी भाकपा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी।
और इस लोकसभा में जो 489 सीट्स पर जो हुई थी, लगभग 500 के आसपास थी, तो इसमें सबसे पहला जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन बनते हैं, यही जो जीतते हैं 489 सीट्स, जैसे 443, 543, 545 जैसा मैंने सीट्स बताया, मैक्सिमम 552, उसमें से जीतते हैं, उसी में से एक अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनके पास एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनकी एज भी अधिक होगी, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट लोकसभा प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था हटाने के लिए, जिनको हटाने के लिए भारत के फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, परंतु पारित नहीं हो सका। ये फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनके विरुद्ध पहली बार प्रस्ताव लाया गया था जिनको हटाने के लिए, परंतु पारित नहीं हो सका। और ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, कुर्सी पर बैठे हुए ही हो गई थी। कार्यकाल के दौरान अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और दूसरे जीएमसी बाल योगी, भारत के दो ही ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, एक थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एक थे जीएमसी बाल योगी। अब बात करते हैं एंग्लो इंडियन, फर्स्ट एंग्लो इंडियन। भारत के फर्स्ट एंग्लो इंडियन, फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो इंडियन, जब भारत लोकसभा चुनाव हुआ था तो फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन थे? तो फर्स्ट एंग्लो इंडियन फ्रैंक जे एंथोनी, फ्रैंक फर्स्ट एंग्लो इंडियन फ्रैंक जे एंथोनी। फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक जे एंथोनी। एग्जाम अगर ऐसे पूछा जाए तो फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन थे, तो यही थे फ्रैंक जे एंथोनी, फर्स्ट एंग्लो इंडियन। अब कंपेयर करके पढ़ा देते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, इसके लिए एज 25 ईयर्स, इसके लिए 30 ईयर्स। इसका कार्यकाल होता है 5 साल का, और राज्यसभा का होता है 6 ईयर का, जो 6 ईयर का होता है, जिसका 1/3 जो है प्रत्येक 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो कार्यकाल लोकसभा का 5 ईयर्स और राज्यसभा का 6 ईयर्स। लोकसभा में टोटल सीट्स 552 होते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स 250 होते हैं। इसमें मैक्सिमम, लोकसभा में मैक्सिमम 552 और राज्यसभा में 250, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं,
जिनके बारे में जिक्र दो एंग्लो इंडियन होंगे उनके बारे में जिक्र आर्टिकल 331 में कहा गया है, और एंग्लो इंडियन का डेफिनेशन 366 में किया गया है। और लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वही होते हैं जैसे कि 543 में चुनाव हुआ, उसी में से जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एजेड होते हैं, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और अध्यक्ष अपना लोकसभा अध्यक्ष यानी कि क्राइटेरिया क्या है, 25 ईयर्स मिनिमम एज, 25 ईयर मिनिमम एज। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकते हैं, लेकिन सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो सभापति होते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ये जो सभापति होते हैं ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, ये सभापति बाद में होते हैं, पहले उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, वही सभापति के पद पे बैठते हैं। इसीलिए सब उपसभापति, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। जिस तरह से अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उसी तरह सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उपसभापति मार देंगे, वो गलत हो जाएगा। सभापति होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ऑब्वियस बात है राष्ट्रपति को देंगे। और यहाँ पे राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स है और सभापति के लिए एज है 35 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछ देगा कि लोकसभा अध्यक्ष की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, उसी तरह राज्यसभा की सभापति का एज क्या है। तो सब सोचेगा कि राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है तो 30 ईयर्स मार देते हैं, बट सभापति तो होते हैं, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बट सभापति होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका एज 35 ईयर्स होता है। तो ये रहा दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने आज आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा, आप 2-3 बार ये वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।